क्यूटीज, कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग सेफली जालंधर पहुंच चुके थे एंड अब शुरू होता है हमारा रियल फैमिली टाइम। सो पहुंचते ही वहाँ पे सबसे पहले सब बहुत ही थके हुए थे तो फ्रेश हुए। उसके बाद एकदम ज़बरदस्त नाश्ते के साथ हमारा ग्रैंड वेलकम हुआ। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और इस मैडम को तो अलग लेवल की ही खुशी थी सिर्फ इस बात की कि वो पापा के साथ बैठ के चाय पी रही है और पापा जी रोक भी नहीं रहे हैं पहली बार चाय पीने से। बाप रे बाप, ठंडा ठंडा पी बाप दिल में गया ठंडा है पकड़ लेना चाहिए लगातार एक सुर में इतना ठंडा एक सुर में मार गया। और क्योंकि इंडियन रिचुअल्स का तो अपना अलग ही मजा होता है तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि आज दीदी की पहली रसोई भी है। तो दीदी रसोई में हलवे के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो इसका वैसे तो 90% क्रेडिट दीदी की ननद को जाता है बिकॉज़ उन्होंने 90% हेल्प किया दीदी को हलवे बनाने में बिकॉज़ दीदी तो कभी बनाई ही नहीं थी। तो उनका पहला ही टाइम था, सच में पहला ही टाइम था। तो इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग दुल्हन जब मीठा बना के खिलाती है तो उसे कुछ देना होता है, कोई गिफ्ट्स देनी होती है। तो ऑफकोर्स सबने प्यारा प्यारा गिफ्ट्स दिया, आशीर्वाद, पैसा, बहुत सी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट पता है क्या थे? बड़ा खा ले बोल दो, गलती से खा लिए असली मजा तो तब शुरू होता है जब हमारे जीजू घर में एंटर करते हैं। मेरे जीजू के जीजू इंद्र जीजू भाई साहब वो रहते हैं ना तो हंसी खुशी ठाके एकदम दुगना 4 गुना से 10 गुना बढ़ जाता है। पता नहीं उनके अंदर ऐसी पावर है ना कि भाई अगर आप उसके सामने हो ना तो कभी बोरियत तो आपको फील हो ही नहीं सकती। तो अभी मैं ज़्यादा वेट कर पाऊंगी नहीं क्योंकि उनकी एंट्री अभी कुछ देर में होने ही वाली है। पहले पवन जीजू आएंगे, फिर मेरे इंद्र जीजू आएंगे और फिर मेरे जीजू आएंगे और देखना तीनों के तीनों कैसे बार्गेनिंग करते। March along, sing a song with the army of the free. Count the red. तो मतलब बार्गेनिंग तो खैर एक बहाना
दिखाना था, असली रीजन तो दीदी के चेहरे पे हंसी लाना था। मैं वॉइस यहाँ की बिल्कुल भी म्यूट नहीं करना चाहती थी, बस बैकग्राउंड में टीवी चल रही थी और उसकी आवाज़ इसमें आ रही थी, तो मुझे म्यूट करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब की कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम। तो अगले दिन ही रिसेप्शन था और हर कोई इसी की तैयारी में लगा हुआ था और ऊपर से मेहंदी वाले भी आ गए थे मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने भी अपने दोनों हाथ में बहुत ही प्यारा सा मेहंदी लगवाया। उठा लो मेरे ससुराल का फायदा। तो अब तक मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुकी थी एंड सब लोग मिलकर आराम से बैठ के लूडो खेले। एंड इस लूडो में जो मेरी हार हुई है ना, मैं सच बता रही हूँ, कभी मैंने इतना तो नहीं हारा ही होगा यार। 3 राउंड गेम चली होगी, तीनों के तीनों राउंड लूज कर गई मैं। 7 बजे तक जाएंगे, मतलब 5 बजे से रेडी होना होगा। प्रॉमिस करना कि नहीं किसी को नहीं बताना। फोटो सही क्या बात है? सोसाइटी में क्या? फिर आई वो सुबह, सब रेडी होकर रिसेप्शन वेन्यू के लिए निकल पड़े। जैसे कि हम होटल के अंदर एंटर हुए और माहौल ही बदल गया। डेकोरेशन, लाइट्स और एक्साइटमेंट सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे था। बस कुछ ही देर में पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन उस धमाकेदार रिसेप्शन की पूरी मस्ती सेलिब्रेशन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला व्लॉग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय, सी यू सून।